नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। बिहार चुनाव की गर्मी बढ़ते ही बुधवार को सीवान की धरती पर योगी आदित्यनाथ ने धमाका कर दिया। उनका स्वागत सिर्फ फूलों से नहीं बल्कि बुलडोजर से हुआ, जैसे साफ संदेश हो, अपराध और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। मंच पर उतरते ही उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन के विरोधियों पर तेज वार किया, राम मंदिर, माफिया और परिवारवाद के मुद्दे उठाए और बिहार की जनता को याद दिलाया कि डबल इंजन की सरकार ही प्रगति और कानून का भरोसा है। चुनाव के माहौल में जहां विपक्षी अपना संदेश पहुंचाने में लगे हैं, वहीं योगी की मौजूदगी ही सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार दोपहर 12 बजे सीवान के शहाबुद्दीन के गढ़ में जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उनका स्वागत किसी आम समारोह की तरह नहीं बल्कि बुलडोजर से किया गया। यही वह अंदाज है जिससे योगी हर जगह चर्चा में आ जाते हैं। अपने 22 मिनट के दमदार संबोधन में उन्होंने न केवल राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधा बल्कि बिहार के गौरव और प्रगति की कहानी भी साझा की। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने भोजपुरी में की। इस धमाकेदार भोजपुरी अंदाज के बाद फिर शुरू हुआ विरोधियों पर तीखा प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है। आरजेडी के प्रत्याशी को अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए जनता जानती है। वहीं यूपी के बुलडोजर मॉडल का उदाहरण देते हुए योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ उनकी सरकार शून्य सहनशीलता रखती है। जो बच जाता है यूपी का बुलडोजर उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसी सीवान में एसिड उड़ेलने का काम हुआ था। ये वही बिहार है। ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। ये नहीं देता है। हम लोग तो उसी मार्ग के पथिक हैं जो गर्व से इस बारे में बोलता है कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और बना करके दिखा भी देते हैं। अब किसी को संदेह है अयोध्या? इतना ही नहीं, राम मंदिर निर्माण को लेकर योगी ने कांग्रेस और आरजेडी दोनों को घेरा। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया और आज भी इसके विरोध में खड़ी है। इसके अलावा योगी ने महागठबंधन के सहयोगी दलों को भी नहीं बख्शा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था। आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि आज बिहार में सब्बा, अच्छी सड़कें, अस्पताल और प्रगति के नए कीर्तिमान। पलायन कम हुआ है और जो अराजकता फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो रही है। एनडीए यहां पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में यहां पे हमारे जितने भी अन्य सहयोगी दल हैं
जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। देखा जाए तो जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहीं चर्चा छा जाती है, चाहे बुलडोजर से स्वागत हो, विरोधियों को नसीहत मिले या बिहार और यूपी की प्रगति की बात हो, उनके अंदाज में हमेशा संदेश और प्रभाव दोनों साफ दिखते हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।